तो आज का हमारा चैप्टर है मैथ के चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो कि 10th क्लास के चैप्टर का है। 10th क्लास का जो है लास्ट चैप्टर है शायद प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग ये निकालते हैं कि किसी कोई भी की चीज़ होने का चांस कितना है, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी को एक तरह से चांस लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक कॉइन उड़ाते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक हेड है एक टेल है, ठीक है, तो एक कॉइन अगर हम उड़ाएं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो चांसेस कितना है कि आधा आधा चांस है, हेड भी आ सकता है और जितना चांस हेड आने का है उतना ही चांस टेल आने का है, ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटी में जनरली क्या होता है कि कोई इवेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक डाइस लिए हैं और डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो डाइस में मेरे पास 6 पहलू है, ठीक है, 6 पहलू है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 6 में से कोई एक आएगा, ठीक है, एक बार उठा लेंगे तो कोई एक ही आएगा, 6 में से कोई एक आएगा, सिर्फ एक नहीं, कोई एक आएगा, या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए, ठीक है। तो सबका प्रोबेबिलिटी सेम है, कितना है कि भाई 6 में से कोई एक ही आना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से पढ़ते हैं, देखिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी होने का, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स, कोई प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का संभावना कितना होता है, 1 होता है। देखिए ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी पूछें एज अ पहला एग्जांपल हम लोग का कॉइन से होगा कि कॉइन है कोई, ठीक है, कॉइन, एक कॉइन मतलब 1 कॉइन को हम टॉस्ट करते हैं, उड़ाते हैं, ठीक। तो कोई पूछेगा कि हेड आने का संभावना कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि भाई आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमको जानना होगा। कोई भी इवेंट्स हो रहा है तो उसका टोटल आउटकम कितना है, मतलब कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ इवेंट हो रहा है तो क्या क्या आ सकता है। जैसे कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। और अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा। मतलब कितना सारा आउटकम्स मेरा कि इतना सारा आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा पहले हमको जानना होगा टोटल आउटकम्स, टोटल्स आउटकम्स, कि टोटल आउटकम कितना होगा, जिसको हम टीओ लिख सकते हैं, क्या, टीओ, ठीक है, टोटल आउटकम कितना होगा। अब अगर हम बात करें कॉइन की, बात करें हम कॉइन की, तो ये देखो, जैसे कि अगर हेड का पूछा है, ठीक है, हेड का पूछा है तो टोटल आउटकम कितना होगा कॉइन में, दो दो पहलू है, या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, ठीक है। अब देखो हमको पूछा गया है कि हेड आने की संभावना कितना है, तो इसका सीधा सा एक छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, कहानी खत्म हो जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होता है कि पॉसिबल आउटकम, कि उसके आने का पॉसिबिलिटी कितना है, ठीक है। तो मतलब वो कितना है उसके अंदर, देखो एक मिनट समझो, पॉसिबल आउटकम उसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है बाय टोटल आउटकम, टीओ। टोटल आउटकम कौन, ये वाला, कोई भी इवेंट में कितना सारा आउटकम्स आ सकता है वो होगा मेरा टोटल आउटकम। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज क्या, पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम कॉइन की बात करें तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें कि पॉसिबल आउटकम ऑफ हेड, एक कॉइन को अगर हम उछाले हैं तो हेड आने का संभावना कितना हो, तो इसको हम लिख सकते हैं, हेड कितना होता है सिक्का में, एक ही होता है। तो पॉसिबल आउटकम हेड का कितना होगा, एक होगा, एक सिक्का के लिए एक ही होगा, ठीक है। और टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम कितना है सिक्का का, कॉइन का, कॉइन का हम बात कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम इसका कितना है, 2। तो पॉसिबिलिटी ऑफ हेड आने का पॉसिबिलिटी कितना है, हाफ, 1/2। और टेल आने का भी पॉसिबिलिटी वही होगा क्योंकि सिक्का में एक ही हेड है, तो पॉसिबिलिटी उसका एक ही है। टोटल आउटकम कितना है, 2 है, ठीक है। तो उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज नोटिस करना, एक चीज इसमें नोटिस करना, कॉइन से हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि कोई सिक्का हम टॉस किए हैं, ठीक है, कोई सिक्का हम टॉस किए हैं, हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, नॉट हेड, क्या हुआ कि हेड नहीं आया है, ठीक, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो सिंपल सा बात है भाई कि देखो टोटल आउटकम कितना होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नॉट हेड, ठीक है। टोटल आउटकम कितना है, 2 ही में से कोई आएगा, जो भी आना 2 में से आना है, नॉट हेड। तो अगर हेड नहीं आएगा तो और क्या आ सकता है, टेल आएगा। तो टेल आएगा और क्या आ सकता है, टेल आएगा। तो वो क्या है, एक ही चीज है, मतलब एक ही है ना, मतलब हेड आया और टेल है, दो था तो एक हट गया तो एक ही हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2। तो कोई भी चीज आने का प्रोबेबिलिटी जितना होता है, ठीक है। तो अगर नहीं आने का हमको निकालना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब वो इवेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है, 1। क्या हो जाता है, 1। प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का संभावना क्या हो जाता है, कंप्लीट फ्रैक्शन हो जाता है 1, ठीक है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमको जो आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। जैसे कि मान लो अगर प्रोबेबिलिटी का कोई भी आंसर आया है, पॉसिबल इवेंट का कोई भी आंसर आया है फ्रैक्शन में आ गया तो किस टाइप का आएगा, या तो 1 से छोटा या 1 से बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा है, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना,
0 से बड़ा और 1 से छोटा ही होगा हमेशा। ठीक, ये वाला मेनली याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू करके क्वेश्चन दे देता है सीधा सा कि पॉसिबल इवेंट ऑफ कोई भी थिंग्स का, मान लो कि दिया हुआ है कि 0.05, ठीक है, पॉसिबल इवेंट कितना है 0.05, उसका कोई कंडीशन नहीं है क्या था क्यों था, कुछ मतलब नहीं, बस दे देगा पॉसिबल ऑफ इवेंट कितना है 0.05। ठीक, तो पीई नॉट बताओ कि नहीं होने का पॉसिबल इवेंट कितना होगा, मतलब नहीं होने का पॉसिबिलिटी कितना होगा। तो क्या करोगे, 1 में से इसको घटा देंगे, ठीक है, 1 में से इसको घटा देंगे सीधा। अब देखो ये वाला अगर मेनली अगर तुमको याद हो गया, ये वाला मेनली अगर याद हो गया तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर शॉर्टकट में देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है फिर उसी टाइप का जो बता रहे थे कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी होने का क्वेश्चन, मतलब प्रोबेबिलिटी होने का कोई भी चांस होने का कितना है 0.25 है, तो तुमसे पूछा है कि नहीं होने का बता दो, क्या होने का, नहीं होने का कितना होगा, तो 0.75 आराम से ऐसे लिख लेंगे, उसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद, ये वाला होना चाहिए, ठीक ना, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी होने का और नहीं होने का सम कितना आता है 1, और दूसरा हमारा आंसर जो भी आएगा हमेशा क्या आएगा 1 से छोटा आएगा या बराबर आएगा और 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो हम लोग देखो कॉइन, एक कॉइन का बात कर लिए, हम लोग एक कॉइन का बात कर लिए, तो लगे यहाँ 2 कॉइन का भी देख लेते हैं, ठीक है, लगे यार 2 कॉइन का देख लेते हैं। देखो मतलब कहा जाए कि 2 कॉइन्स है, ठीक है, तुम लोग का सबसे बड़ा फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में क्या है, पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये वाला अगर याद है तो तुम आराम से 10th स्टैंडर्ड का जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है आराम से बना सकते हो। देखो क्या 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, खैर टॉस किया गया, उड़ाया गया है ना, 2 कॉइन उड़ाया गया, ठीक। तो देखो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स की टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है। तो 2 कॉइन जब उड़ा है तो देखो क्या होगा, या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या तो पहले वाले में हेड आएगा दूसरे वाले में टेल आ जाएगा, या पहले वाले में टेल आ जाएगा दूसरे वाले में हेड आ जाएगा, या दोनों में टेल आ जाएगा, ठीक है। ये 4 क्या बना, पॉसिबिलिटीज बना, क्या बना, 4 पॉसिबिलिटीज बना। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये क्या रहेगा कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, 2 कॉइन को उड़ा दिया गया है, ठीक। तो क्वेश्चन यहां से फर्स्ट बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड गेटिंग 2 हेड गेटिंग लिखा भी नहीं ठीक से, चलो 2 हेड, कितना हेड 2 हेड, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट का पॉसिबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो देखो क्या है पॉसिबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, पॉसिबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या है कि पॉसिबल आउटकम हम लोग को अभी नहीं पता है, अभी हम लोग क्या निकालें, टोटल आउटकम निकालें, कितना है 1 2 3 4, यही चारों में से कोई एक केस आएगा ना, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 4, ठीक है, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पॉसिबल आउटकम तुम किसके बेस पे देखोगे, क्वेश्चन के बेस पे, कि क्वेश्चन क्या पूछा है तुमसे, क्वेश्चन क्या पूछा है कि गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड आने का कितना संभावना है, 1 संभावना, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखोगे 1, तो कितना है आंसर इसका 1/4। और इसी पे एक और क्वेश्चन पूछ देगा, एक और क्वेश्चन तुम्हारा पूछ देगा एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए। पॉसिबल आउटकम निकाल लियो तो सबका पॉसिबल आउटकम क्या होगा 4, नीचे 4 लिख देंगे, बिना कुछ समझे टोटल आउटकम नीचे लिख देंगे, ठीक। अब पॉसिबल आउटकम देखेंगे एटलीस्ट 1 हेड, मतलब इसके पास 2 है तो ही चलेगा, इसके पास 1 हेड है चलेगा, इसके पास 1 हेड है चलेगा, तो कितना सारा हो गया 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 2 कॉइन्स है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि पॉसिबल आउटकम से